हेलो फ्रेंड्स, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आपके 9वीं और 11वीं के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको अब रोक दिया गया है, अब आगे नहीं होंगे। ये ऑफिशियली जानकारी श्री मनीष सिसोदिया जी ने अपने फेसबुक पेज पर दे दी है और अब इसमें कोई शक नहीं है कि अब आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। लेकिन आप पास कैसे होंगे? 10वीं क्लास के बच्चों की मेरिट कैसे बनेगी, उनके मार्क्स कैसे लगाए जाएंगे, आदि आदि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। तो उन्हीं के बेस पर ये वीडियो बना रहे हैं कि अब बच्चों के मार्क्स कैसे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कोई बच्चा 33% के लायक है, कोई 90% के लायक है, कोई 65% के लायक है। तो बगैर एग्ज़ाम हुए कैसे ये किया जाएगा कि उनके कितने मार्क्स बनेंगे। साथ ही हम 12वीं क्लास के लिए भी सोच सकते हैं कि उनके किस प्रकार से मार्क्स दिए जाएं ताकि उनको आने वाले समय में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और उनको भी पास कर दिया जाए। तो अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं आपके स्कूल के बच्चों के, और इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को भी ज़रूर कर दें क्योंकि काफ़ी मेहनत करके ये डाटाज आपके सामने दिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि 9वीं से 11वीं के छात्रों को मार्क्स कैसे मिलेंगे, साथ ही 10वीं, 11वीं, 9वीं। अब इसके कई तरीके हैं हमारे दिल्ली में। विशेष तौर से देखे जाए तो जो 10वीं के तो क्या है, प्री बोर्ड चल रहे थे उनके, साथ ही उनका पीरियोडिक टेस्ट भी ले लिया गया था। इसके अलावा उनके इंटरनल असेसमेंट भी कर लिए गए थे जो कि 20 मार्क्स के थे। तो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है और 80 मार्क्स के उनका एक्सटर्नल यानी कि रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इस तरह से देखें तो प्री बोर्ड के एक दो को छोड़ कर के हम यहाँ पर उनको पास किया जा सकता है। मतलब जो एक दो प्री बोर्ड रह गए हैं उनको तो एग्ज़ाम होगा नहीं अब, तो उनके मार्क्स अब कैसे लगेंगे? तो जाहिर सी बात है, जो बच्चा डिज़र्व करता है तो उसने प्री बोर्ड भी अच्छे किए होंगे, अपने जो असेसमेंट 1 जो उनका लिया गया था वो भी अच्छा किया होगा। साथ ही उन्होंने अपने असाइनमेंट्स को भी टाइम से दिया होगा, इसके साथ वर्कशीट्स भी उनकी दी होगी। तो इन सभी के आधार पर हम उनको मार्क्स दे सकते हैं जिससे कि बच्चों में एक सही तरीके से उनका जो तैयारी उन्होंने की थी उसके अनुसार उनका जो असेसमेंट किया जा सके। अब दूसरी बात ये है कि देश में अलग अलग तरीके से ये किया गया है तो उनके भी मार्क्स कैसे होंगे, क्योंकि किसी बोर्ड में कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं, किसी बोर्ड में कुछ। तो CBSE ये सारा काम उन स्कूल्स पे ही छोड़ देगी कि उन्होंने कैसे असेसमेंट किया है और स्कूल लेवल पे जो असेसमेंट होगा उसी को वो फाइनल मानेगी। तो CBSE का यहाँ रोल कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिए जाएं, लिखित जो ओपन टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम्स करा लिया जाए, या फिर उनको घर पे कोई कैमरा लगा के वीडियो बना के बच्चे लिखें। तो इस तरह के बहुत सारे जो बच्चों के जो सॉल्यूशन जो बच्चे दे रहे थे वो आए थे। लेकिन इसमें अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर दे तो बहुत सारे बच्चों के पास अभी भी क्या नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, उनके पास इंटरनेट डाटा नहीं है। एक ही मोबाइल है सभी बच्चों के पास, उनके परिवार में पेरेंट्स ले जाते हैं। तो बहुत तरह की ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को भी हमें मद्देनज़र रखना होगा जब असेसमेंट बनाया जाए। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या, यही तो है वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कि उनके असेसमेंट जितने भी लिए गए हैं उनके आधार पर ही सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो दिए जाएं और बच्चों के अंदर ये हीन भावना ना रखी जाए कि वो फेल हो गए या कम मार्क्स आए। हाँ, यहाँ पर जो हाई अचीवर्स बच्चे हैं उनके पास अगर वो सेटिस्फाई नहीं हैं कि वो उनके मार्क्स कम आए हैं तो उनके पास एक ऑप्शन भी बचेगा कि वो कभी भी जब CBSE शेड्यूल करेगी एग्ज़ाम्स को तो तब वो वहाँ पर अपने एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं और जो उनके मार्क्स होंगे वही फाइनल माने जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों के हित में ये भी ऑब्जेक्शन लग सकता है कि बाद में कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में अगर कम मार्क्स आ जाते हैं तो उनके जो बढ़े हुए मार्क्स हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा मार्क्स हैं,
उसी को वहाँ पर लागू रखना चाहिए। बाद में कम मार्क्स आ जाते हैं तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो क्योंकि सीबीएसई ने पूरा का पूरा एग्ज़ाम फीस ली है और अब की बार एग्ज़ाम फीस भी काफ़ी बड़ी है। अब उस एग्ज़ाम फीस का क्या होगा? क्या वो बच्चों को लौटाई जाएगी या उसमें क्या उसको अगली क्लास में 12वीं क्लास के टाइम पे उसको एडजस्ट किया जाएगा? आदि बहुत सारे क्वेश्चंस भी बच्चों के मन में है कि क्योंकि कोरोना काल में ये एग्ज़ाम फीस भी बच्चों से लेना और जमा कराना काफ़ी मुश्किल रहा था और बच्चों ने काफ़ी मुश्किल से उसको जमा किया था और इस बार तो एग्ज़ाम फीस भी काफ़ी बढ़ के थी। तो इस पे भी सीबीएसई से हम अर्ज करेंगे कि वो कुछ अपना स्टैंड करे। सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जो 10वीं के बच्चे हैं कि वो स्पेशली इस पे कमेंट करें कि एग्ज़ाम फीस को रिटर्न करे सीबीएसई, या वो आगे फ्यूचर में उसको एडजस्ट करे या किसी भी तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर दें, क्योंकि अब 10वीं का तो कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली हम बात करेंगे कि 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए कैसे किया जाएगा। तो 9वीं और 11वीं के बच्चों का अगर देखें, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो उनके जो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और एक ही एग्ज़ाम्स हुआ था, हालांकि उसमें 1-2 एग्ज़ाम्स रह गए थे, तो उसको नज़रअंदाज करके जो बच्चों के मीडियम मतलब जो दूसरे बच्चों का जो दूसरे सब्जेक्ट्स का जो एवरेज है उसको एवरेज मान करके और फिर उसके आधार पर उनके मार्क्स दिए जा सकते हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। और मिड टर्म के आधार पर एक जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, असेसमेंट है, प्रैक्टिकल्स जो प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं 20 मार्क्स के, उसके आधार पर किया जा सकता है उनका असेसमेंट, और या फिर प्रोजेक्ट के आधार पर कोई और प्रोजेक्ट लिया जा सकता है जो कि बच्चे ऑनलाइन सबमिट करा दें। तो इन तरीक़ों से भी उनके मार्क्स आ जाएंगे। और बच्चों ध्यान से सुनो, 9वीं और 11वीं के मार्क्स कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहते। हालांकि आपने पढ़ाई ज़रूर करनी है और उसमें कोताही नहीं बरतनी है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि इन मार्क्स का फ्यूचर में भी ध्यान रखा जाएगा, जो कि 10th और 12th के होंगे। काफ़ी जगह इन मार्क्स के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा कॉलेजेस में या पॉलिटेक्निक्स में या अदर जो भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें। तो ये मार्क्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए आपके पास जो ऑप्शन रहेगा कि दोबारा से एग्ज़ाम्स हो जाएं तो भी आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अगर आप में वो ताकत है और आप में वो शिद्दत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने बच्चे दोबारा से एग्ज़ाम्स देने के लिए तैयार हैं। मतलब जैसे ही ऑफलाइन हमारे एग्ज़ाम्स देने के लिए सीबीएसई तैयार हो जाएगी तो कितने बच्चे एग्ज़ाम्स देने के लिए तैयार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट्स बहुत आती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं देखता हूँ उन सभी को, तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे कितने जुड़े हैं और लाइक भी करते हैं खूब और शेयर भी करते हैं। कुछ दिनों से बच्चों का जुड़ाव बहुत अच्छा है। तो अब रही बात है 12वीं के लिए क्या किया जा सकता है सीबीएसई। अब 1 जून तक तो इन्होंने रोक दिया है कि 1 जून के बाद में समीक्षा करेंगे, लेकिन जिस तरह की ये वेव है कोरोना की, आपको क्या लगता है कि ये रुक जाएगी? मुझे नहीं लगता कि अभी जल्द ही वो ख़त्म होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये जो वेव है और एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास माकूल समय है और सही सफिशिएंट टाइम है। हालांकि सीबीएसई ने बोल दिया है कि 15 दिन का उनको प्रिपरेशन का टाइम दिया जाएगा, लेकिन बड़ा ही मुश्किल है ऐसा करना। बहुत ही मुश्किल है कि इतने लाखों बच्चों को, लाखों टीचर्स को इन एग्ज़ाम्स में ड्यूटी लगा करके किया जाए। एग्ज़ाम सीट भी बांटनी पड़ती है, क्वेश्चन पेपर भी बांटना पड़ता है। एक रूम में 24 बच्चे होते हैं, 3 घंटे तक रुकना होता है। सोशल गैदरिंग भी काफ़ी रहती है एग्ज़ाम्स में, उनके सीटिंग प्लान्स देखना है, बहुत तरह के हैं जहाँ की गैदरिंग होती है और बच्चों को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल है। बच्चे भी छिपाते हैं अपनी जो बीमारी को, तो बहुत ही मुश्किल है वो आगे होना। तो आप अपनी राय बताएं कि 12वीं के कितने बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए। तो इस तरह से 12वीं के एग्ज़ाम्स के लिए भी यही क्राइटेरिया बनाया जा सकता है। उनके जो प्री बोर्ड के आधार पर या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर या टीचर्स के असेसमेंट के आधार पर उनको मार्क्स दिए जा सकते हैं। यहाँ पर दिक्कत आएगी कॉलेजेस के अंदर जाने में। तो कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि एक क्राइटेरिया नहीं होता, अलग अलग बोर्ड से अलग अलग बच्चे आते हैं
और हर बोर्ड का अपना अलग अलग असेसमेंट क्राइटेरिया होता है, तो वहाँ पर बच्चों की को एक लेवल पे लाने के लिए वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़रूरी हो जाएगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो अलग अलग बोर्ड से आते हैं विभिन्न कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, या फिर विभिन्न जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मेरिट बेस पर जो एंट्रेंस नहीं है और मेरिट बेस पर जो सीट्स रिजर्व रखते हैं उनको एडमिशन देते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन ही वहाँ पे एकमात्र तरीका रहेगा कि किस बोर्ड के बच्चों के ज़्यादा मार्क्स हैं उनको वेटेज दे करके किया जा सकता है। तो आप अपनी राय ज़रूर दें। अभी आप पे कोई क्वेश्चन हैं जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, शेयर अपने ग्रुप्स में, क्या पता किसी बच्चे का क्वेश्चन इसके माध्यम से निकल जाए और वो दोबारा से पढ़ने में तैयार हो जाए। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, नई नई चीज़ें सीखते रहें, लॉकडाउन में बाहर ना निकलें और अपने आप को स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें, बीमारी से दूर रहें, ऐसी हमारी आशा है। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।